औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज आपकी क्लास है हश्तम, यानी कि हमारी 8वीं क्लास है। तो आज हमारा मज़मून क्या है बच्चों, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उर्दू ग्रामर है। तो मौजू क्या है, यानी कि टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, जुमले के बारे में पढ़ेंगे। जुमला और इसकी किस्में, यानी कि जुमला किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि जुमला क्या होता है। तो शुरू करते हैं। जुमला यानी अल्फाज का वो मजमुआ जिसके सुनने से पूरा मफहूम वाज़ा हो जाए। यानी कि ये कहता है कि अल्फाज का वो मजमुआ, यानी कि वो अल्फाज का मजमुआ जिसके सुनने से हमें उसका पूरा मफहूम वाज़ा हो जाए, पूरा माना हमें पता चल जाए कि ये कोई क्या जुमला कहता है। और अल्फाज की तरतीब कायदे के मुताबिक हो, जुमला कहलाता है। और जो अल्फाज हैं उसकी तरतीब यानी कि कायदे के मुताबिक हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों, जुमला कहलाता है। यानी कि जिसकी सुनने से हमें पूरा मफहूम यानी कि पूरा माना पता लग जाए ये क्या है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, जुमला कहते हैं। जैसे ये नीचे अलिफ पार्ट मैंने लिखा है, बे पार्ट लिखा है। अलिफ पार्ट में मैंने पूरा ये जुमला लिखा है, ये किताब खालिद की है। यानी कि बच्चों इससे आपको पूरा इसका माना समझ आ जाना चाहिए। यानी कि आ गया कि ये क्या कहता है कि ये खालिद की किताब है, यानी कि ये किताब खालिद की है। तो इसका जब हमें इसका पूरा मफहूम वाज़ो हो गया। तो बे पार्ट में मैंने इसका क्या लिखा है, बेतरतीब लिखी है। ऐसे ही ये तरतीब के मुताबिक है अलिफ पार्ट, तो बे में मैंने बेतरतीब लिखा है। पहले मैंने लिखा है खालिद किताब ये की। तो आपको इसको सीधा करके लिखना है। जब हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाता है, ये किताब खालिद की है। तो दूसरा मैंने इसका पार्ट लिखा है सूरज गुरूब हो रहा है। यानी कि ये हमें समझ आ गया, ये एक जुमला है कि सूरज गुरूब हो रहा है। तो इसका ये बे पार्ट जो मैंने लिखा है बेतरतीब, इसका जो है रहा गुरूब है सूरज हो। यानी कि इसको सीधा करके आपको बनाना है बच्चों। आप अपने से भी कोई जुमला इस तरह कर सकते हैं, यानी कि बेतरतीब कर सकते हो, उसको सीधा करके लिख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जुमला किसे कहते हैं। नीचे मैंने लिखा भी है कालम अलिफ और कालम बे में कुछ अल्फाज मजमूआ दिया गया है। यानी कि कालम अलिफ और कालम बे में कुछ अल्फाज का मजमूआ दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है क्या कि कालम अलिफ में अल्फाज इस तरतीब से लिखे गए हैं कि मफहूम वाज़ा हैं। यानी कि इससे आपको पता चल जाना चाहिए जो कालम अलिफ में मैंने लिखे हैं, जो इस तरतीब से लिखे कि इसका मफहूम यानी कि हमें वाज़ह हो गया, हमें पता चल गया। तो कालम बे में वही अल्फाज दिए गए हैं मैंने। या तो बच्चों कालम बे जो है उसमें मैंने वही अल्फाज दिए हैं, यानी कि वही अल्फाज दिए हैं, लेकिन मफहूम समझने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन उसका माना समझने में आपको मुश्किल पेश आती है। यानी ये गलत है, यानी ये क्या है, गलत है। तो हम इसको जब सीधा करके लिखेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाता है, जुमला बन जाता है। इस तरह जुमले की किस्में, यानी कि ये कहता है जुमले की किस्में हैं। तो मानो के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं बच्चों। कितनी किस्में हैं बच्चों, दो किस्में हैं। यानी कि जुमला खबरिया है और जुमला इंशाइया। क्या है बच्चों, दो किस्में, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। तो कल हम जुमलों के इसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे आगे, इसकी जुमला इंशाइया किसे कहते हैं और जुमला खबरिया किसे कहते हैं। तो ये जो आज मैंने पढ़ाया है बच्चों, इसको गौर से सुनना, अपनी कॉपियों पर लिखना और इसको याद भी करना। तो आज हम यहाँ ही तक पढ़ेंगे बच्चों। तो बाकी अल्लाह हाफिज़।